चैट जीपीटी नवंबर 2022 में ये एआई टूल आया था और 5 दिन के अंदर अंदर इसने 1 मिलियन यूजर्स गेन कर लिए थे। ये आजकल का बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि चैट जीपीटी के ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ और बताओ कि एक्चुअली में ये होता क्या है। आज यार मैं थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ चैट जीपीटी के बारे में और इसका एक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ आपको। और थोड़ा सा यार हम यहाँ पे मस्ती करेंगे, हम देखेंगे कि चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस पूछ के देखेंगे और क्या सच में चैट जीपीटी जॉब्स रिप्लेस कर सकता है। क्या ये जॉब मार्केट के लिए खतरा है एक, क्या ये कोडर्स को रिप्लेस कर सकता है, कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस कर सकता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे। जब मैं डेमो दूंगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में ये है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चैट जीपीटी क्या है, एक एआई टूल है। अब यार ये एआई टूल हमारा इस कंपनी का है जिसका नाम है ओपन एआई। ओपन एआई अगर आपको अभी तक नहीं पता हो तो इलॉन मस्क आपको ज़रूर पता होगा, टेस्ला का फाउंडर, राइट। तो ओपन एआई का फाउंडर भी इलॉन मस्क है। वन ऑफ हिज स्टार्टअप्स है ओपन एआई और उन्होंने यार इस चीज़ की रचना की है। बेसिकली चैट जीपीटी क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है और ये टेक्स्ट जनरेट भी कर सकता है, ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने यार सिरी को यूज़ किया होगा या गूगल असिस्टेंट को यूज़ किया होगा या गलती से बिक्सबी को यूज़ किया होगा या अलेक्सा को यूज़ किया होगा या कॉर्टाना को यूज़ किया होगा। तो ये सारे वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं। इन सब में क्या चीज़ एक कॉमन है कि आप इनसे ना कॉन्वर्जेशंस कर सकते हो। जब सीरी से आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो उसका एक मीनिंगफुल आंसर आपको निकाल के देता है। और जो हमारा गूगल का यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट है वो तो एक लेवल और आगे चले जाता है, वो उसको एक एज अ कॉन्वर्सेशन ही ट्रीट करता है। अब जो हमारा चैट जीपीटी है, ये आप कह सकते हो कि इन वॉइस असिस्टेंट्स का एक एडवांस वर्जन है। बस इसमें क्या है कि आपको ऑफकोर्स टेक्स्ट में आंसर मिलेगा आपकी क्वेरी का। आपको वॉइस असिस्टेंट अभी तक तो इसमें नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली बाद में आ जाएगा। बट जो इसका एक स्टैंड आउट फीचर है वो क्या है कि ये सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करता, ये कोड भी जनरेट कर सकता है और ये कोड को ट्रांसलेट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यार एक जावा में कोड लिखा किसी चीज़ का और मैं लिखता हूँ कि यार इसको कन्वर्ट करके दिखा दो C++ के कोड में, सेम कोड बस लैंग्वेज चेंज, तो ये करके दे देगा। तो ये इसकी यार एक खासियत है। चैट जीपीटी को आपको एक टूल की तरह देखना चाहिए। अगर आप एक कंटेंट राइटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो चैट जीपीटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक ज़बरदस्त चीज़ है। इससे आप अपने आप आर्टिकल्स जनरेट करवा सकते हो। मतलब आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस बेसिकली टॉपिक का एक टॉपिक बता दो मतलब चैट जीपीटी को, और आपको ये रिवर्ट करके एक पैराग्राफ दे देगा, पूरा आर्टिकल बना के दे देगा। हो सकता है आपको उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका समय बचा सकता है ये। अब एक बार यार चैट जीपीटी को एक्शन में देखते हैं कि एक्चुअली में ये काम करता कैसे है। तो चैट जीपीटी अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आप गूगल पे लिख सकते हो चैट जीपीटी। जो पहली लिंक आती है आपको उस लिंक को क्लिक करना है, उसके बाद चैट जीपीटी खुल जाएगा, वहाँ पे उसको ट्राई करना है। लॉगिन यार आप खुद इसको करके रख लेना, लॉगिन विद गूगल कर देना अपने पर्टिकुलर अकाउंट के साथ, राइट। ये मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये खुला है। आजकल इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है इस वेबसाइट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना काफ़ी लोड बढ़ जाता है, ठीक है। लिखा आ जाता है चैट जीपीटी इज एट कैपेसिटी। हो सकता है आपके साथ भी ये हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक के उसको यूज़ कर लेना, राइट, ठीक है। तो देखते हैं यार, कुछ ऐसा आता है हमारा चैट जीपीटी करके। और यहाँ पे हम आपको अगर दिख रहा हो, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम पूछते हैं कि इज विंडोज़ बेटर दैन मैक ओएस क्वेश्चन मार्क। देखो ये कुछ अपने हिसाब से आंसर बना के देखेगा। अभी हम इससे ना काफ़ी सारी चीज़ें पूछने वाले हैं, पैराग्राफ भी लिखवाएंगे इससे और कोड भी करवाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। लिखा आ रहा है डिपेंड्स ऑन द पर्सनल प्रेफरेंस एंड द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द यूज़र, विंडोज इज द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ऑन। देखो सब दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं। अब यार आप सोचोगे कि हम इससे अगर कुछ भी पूछ रहे हैं तो हम तो गूगल से भी पूछ सकते हैं सेम चीज़, बिल्कुल हाँ, और वहाँ मल्टीपल आपको लिंक्स मिल जाएगी जिससे आप आर्टिकल उठा सकते हो। लेकिन ये आपको एक आंसर देता है, गूगल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको उससे ना आंसर फॉर्म करना पड़ेगा। ये आपको देखो हाथों हाथ एक आंसर निकाल के दे देता है, राइट। तो ये इसका काम है चैट जीपीटी का, कि अगर आप इससे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो उसका हमें आंसर देने वाला है, ठीक है। हम अगर इससे और कुछ चीज़ें पूछे, जैसे कि अगर मैं इससे बोलूँ कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, अभी सब सिंपल सवाल पूछते हैं पहले, फिर थोड़े टफ सवाल पूछेंगे। तो कई बार ये छोटी छोटी चीज़ों में भी टाइम लगा देता है, बट अगर आप देखोगे तो ये मेरे को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकता है, राइट। तो अगर किसी को किसी ऑनलाइन टेस्ट में, ऐसे वाले टेस्ट में चीटिंग करनी है तो काफ़ी अच्छा टूल है ये, क्योंकि डायरेक्ट आपको आंसर निकाल के दे देगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो सब कुछ दे दिया। दे आर बेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड एफिशिएंटली।
और यही होती है हमारी डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। अलग अलग डीएस काम आते हैं अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन को फैच करने के लिए एंड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर मान लो हमें अब एक कोड लिख के देखते हैं इसमें, ठीक है, रिवर्स एन एरे। तो हाउ कैन वी रिवर्स अ गिवन एरे। देखो बिल्कुल सही दे रहा है, दे आर सेवरल वेज टू रिवर्स एन एरे, वन सिंपल मेथड इज टू यूज 2 पॉइंटर्स, वन पॉइंटिंग एट द बिगिनिंग, आई पॉइंटर जे पॉइंटर। तो यही मैंने आपको तरीका करके दिखाया भी है, ठीक है। तो देखो ये एग्जाम्पल भी देता है, पहले इसने लिख दिया दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द पॉइंटर्स मीट इन द मिडल, आई इज लेस देन इक्वल टू जे। अगर आपने लेक्चर देखा है, थोड़ी सी आप पढ़ाई कर रहे हो हमसे, ठीक है, तो आपको सब समझ आ रहा होगा। कोड भी दे दिया, देखो बहुत ही बढ़िया। आपको अगर एरे दे रखा है, एन दे रखा है, और देखो अच्छी बात क्या है, सी लैंग्वेज में भी आपको ये दे दिया। एक ही बात है वैसे, सी प्लस प्लस में भी यही होता है। तो देखो स्टार्ट पॉइंटर, एंड पॉइंटर, स्टार्ट लेस देन एंड, और यहाँ पे स्वैप कर दिया, इनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। कितना ज़्यादा बढ़िया है। अब अच्छा, अगर हमने जैसे ये जो एक कोड आया है, कोई भी हमें कोड मिल गया, ठीक है, हम एक दूसरा कोड लिखते हैं, काम करते हैं, हम आते हैं थोड़ा सा ट्रीज़ के ऊपर कि हाउ टू, सॉरी लिंक लिस्ट के ऊपर आते हैं, हाउ टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट। या आप आगे जाके एक डेटा स्ट्रक्चर है वो पढ़ने वाले हो, या फिर अभी तक हो सकता है आपने पढ़ रखा हो। तो सबसे पहले तो देखो ये एक्सप्लेनेशन देता है, और बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देता है। रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट इन्वॉल्व चेंजिंग द नेक्स्ट पॉइंटर्स ऑफ द नोड सो दैट दे पॉइंट टू द प्रीवियस नोड इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट नोड। यस, ये तरीका होता है, हम ही आपको पढ़ाने वाले हैं। अब देखो इसने पूरा कोड भी दे दिया हमें। यहाँ पे 3 हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट करके, और फिर लूप लगा के उस पर चेंज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप आगे जाके लेक्चर में भी देखोगे, काफ़ी ज़्यादा एक फेमस क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। तो देखो ये इसने ना हमें C++ के अंदर इसका कोड निकाल के दे दिया, और बाद में और भी बता रहे, देखो पूरा एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कोड चल कैसे रहा है। इट यूजेस 3 पॉइंटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे को तो आता था, लेकिन अगर आपको नहीं आता हो तो कौन से 3 पॉइंटर, ये देखो, प्रीवियस कीप ट्रैक ऑफ प्रीवियस नोड, करंट नोड, और नेक्स्ट इज टेम्परेली टू स्टोर द नेक्स्ट नोड। एग्जैक्टली। तो देखो कितनी बढ़िया और पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे उससे पूछो, ये एक्सप्लेनेशन भी दे देगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कोड निकाल के दे रहा है इसका। अच्छा, मेरा मन कर रहा है कि यार ये कोड तो है हमारा, क्या कहते हैं इसको, C++ का। अच्छा, अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना कि डिस्प्ले दिस कोड इन जावा एज वेल, तो आप सोच रहे होगे कि अब जो मैंने लिखा वो तो एक नई क्वेरी है, डिस्प्ले विच कोड। तो यार गूगल असिस्टेंट जैसे काम करता है ना कि वो आपके कॉन्वर्सेशन में रहता है, तो ये भी देखो कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ रहता है। मतलब कोई, आप ये समझो कि चैट जीपीटी आपसे बात कर रहा है, तो देखो जब मैंने ये पूछा कि हाउ टू रिवर्स लिंक लिस्ट, तो गूगल पे भी अगर मैं लिखता हूँ हाउ टू रिवर्स लिंक लिस्ट, तो कुछ ना कुछ आएगा, बट इसने हमें कोड प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन ढंग से दे दी। अब जब मैंने लिखा डिस्प्ले दिस कोड, तो इसको पता है इसी कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है, इसी चैट में जो ऊपर लिखा उस कोड की बात हो रही है। देखो जावा में भी लिख के दे दिया, और इनफैक्ट जावा में यार पूरी लिंक लिस्ट की आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, नोड क्लास भी बना के दिखा दी, कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, ये देखो, और फिर ये फंक्शन लिख दिया रिवर्स वाला, ठीक है। यहाँ पे एरो मार्क नहीं लगाते, डॉट से काम चल जाता है, ठीक है, पॉइंटर्स नहीं होते क्योंकि जावा में। तो कितना ज़बरदस्त है, देखो पूरा यहाँ पे ये भी दे रखा है, एक लिंक लिस्ट क्लास है, हेड नोड वाली सारी चीज़ें बता रखी है। कितना बढ़िया है मतलब ये चीज़। तो आप सोच रहे हो कि चैट जीपीटी में सारी चीज़ें हो जाती है। अब हम इससे कुछ नॉन टेक्निकल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ के भी देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज़, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है क्या इसको पता है या नहीं पता, व्हाट इज़ कॉलेज वाला। देखते हैं, मैंने एक बार इसको रन करके देखा था, इसको नहीं पता था उस समय, लेकिन ये रोज़ लर्न करता है। बेसिकली आप ये सोच रहे होगे कि आंसर निकालता है कैसे, फॉर्म कैसे करता है। ऑफकोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट एक डेटा सेट होता है इसके पास, मतलब बहुत सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट फेमिलियर विद एनी स्पेसिफिक एंटिटी और प्रोडक्ट नेम कॉलेज वाला, कुड यू प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू आर आस्किंग। इट्स पॉसिबल दैट कॉलेज वाला इज अ नेम ऑफ स्पेसिफिक कॉलेज, एजुकेटर सेंटर और इवन अ पर्सन। Without more context, it is hard to give a precise answer. तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम गूगल पे कॉलेज वाला लिखते हैं तो ऑफकोर्स सर्च रिजल्ट के अंदर वो मुझे ला के दे देगा कि कॉलेज वाला नाम का यार एक चैनल होता है, यूट्यूब चैनल, सीधा लिंक दे देगा।
लेकिन इसको जैसे नहीं पता हो इतना इसके डेटा सेट में ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स को इंटरप्रेट करके भी इसने ये देख लिया कि अच्छा कॉलेज लिखा है तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, इसलिए मांग रहे हैं हमसे कुड यू प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन। तो एक बार हम यहाँ लिख के देखते हैं, येस इट इज़ अ यूट्यूब चैनल, कैन यू सर्च फॉर इट एंड टेल मी मोर अबाउट इट। बिल्कुल देखो जैसे आपस में बात करते हैं ना हम वैसे करते हैं, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। हमें देखो कॉलेज वाला आंसर तो नहीं दे पाया, ये तो इतना स्मार्ट तो नहीं था। देखो अभी भी क्या लिख रहा है, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सर्च द इंटरनेट एज आई एम अ लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, एंड माई नॉलेज इज बेस्ड ऑन द डेटा दैट वॉज यूज टू ट्रेन मी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक लैंग्वेज मॉडल है, इसको ट्रेन किया जाता है इसको गिवन डेटा देके। तो देखो आई डोंट हैव एक्सेस टू लाइव डेटा एंड आई एम नॉट एबल टू ब्राउज द वेब। अब आप यही सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं कोई भी चीज़ गूगल पे लिखूँ तो इस चैट जीपीटी में ये चीज़ तो होनी चाहिए थी कि अगर इसे खुद कुछ नहीं पता तो ये गूगल पे सर्च करके पता लगा ले। नहीं, इसके पास एक्सेस ही नहीं है। आई डोंट हैव द एक्सेस टू लाइव डेटा एंड आई एम नॉट एबल टू ब्राउज द वेब, ठीक है। करंटली ये एकदम से ब्राउज नहीं करेगा वेब को और पता नहीं लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया, बस इसने ये भी बता दिया, बट आई कैन टेल यू दैट अ यूट्यूब चैनल इज़ अ फीचर ऑन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब। ओके, देखो बता रहे कि यूट्यूब चैनल क्या होता है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़े इंटरनेशनल चैनल्स देखते हैं। MKBHD, यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़ MKBHD, टेक चैनल है। अगर ये बता पा रहा है इसका मतलब ये थोड़ा सा बायस्ड है इंडियन चैनल्स पे। MKBHD इज़ द ऑनलाइन सूडोनिम आई गेस सूडोनेम ही होता है इसका मतलब, हाँ, ऑफ एन अमेरिकन यूट्यूबर। देखो प्रॉपर बता दिया मार्कस ब्राउनली के बारे में, उसका पूरा नेम भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज टेक्नोलॉजी फोकस वीडियोज ऑन यूट्यूब वेयर ही प्रोवाइड्स रिव्यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स सच एज फोन्स, लैपटॉप्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो देखो सारी चीज़ें बता दी, बट इंडियन चैनल के बारे में तो नहीं बता पाया। चलो दूसरी चीज़ देखते हैं, व्हाट इज़ फिज़िक्स वाला देख लेते हैं यार। क्या पता कॉलेज वाला और फिज़िक्स वाला कितने सारे चैनल्स हैं। ये तो बहुत बड़ा चैनल है फिज़िक्स वाला, 9 मिलियन सब्सक्राइबर से ऊपर है, उसको बताना तो चाहिए। I couldn't find any specific information about a YouTube channel or an education center called Physics Wala, but it is possible that Physics Wala is a nickname used by a physics teacher। देखो ये अपने आप गेस वक्त तो कर रहा है, ठीक है, फिजिक्स टीचर और यूट्यूबर। अब देखो आप ये समझो, अगर मैं इससे स्टार्टिंग में पूछता ना, सिर्फ जैसे अगर मैंने ये नहीं पूछा होता कॉलेज वाला और मैंने ये भी नहीं बोला होता इट इज़ अ यूट्यूब चैनल, मैं डायरेक्टली पूछता फिजिक्स वाला, तो क्या चांस होता है यहाँ पे, अगर ये नहीं पता लगा पाता तो बस ये बोलता कि हाँ इट इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स। बट ये बता पा रहा है कि इट इज़ यूज बाय अ फिजिक्स टीचर और अ यूट्यूबर, क्योंकि अभी हमने यूट्यूब की बात की थी तो ये रिलेट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो ये देखो ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यार एक और बार सर्च मारते हैं फिजिक्स वाला, नहीं चैट में ले आते हैं। देखो गलत आ गया यहाँ पे लिखा आ रहा है फिजिक्स वाला इज़ अ यूट्यूब चैनल क्रिएट बाय अ टीचर नेम आलोक कुमार, गलत है जो कि दैट प्रोवाइड्स एजुकेशनल वीडियोस फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीट, ठीक है। अब मैं अगर इसको काउंटर क्वेश्चन करूँ, इज इट आलोक, क्या लिखा था इसमें, गुप्ता और अलक पांडे, और इज इट ये देखो अपनी गलती इसने एक्सेप्ट करी नहीं बोल के, लेकिन कर ली। द टीचर हु रन्स द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला इज अलक पांडे एंड नॉट आलोक गुप्ता। Alak Pandey is a physics teacher from India who is known for his video lectures and study materials for students prepare for engineering exams such as IIT JEE. He runs the YouTube channel Physics Wala which has a large following. अब इसने जाके एक सही आंसर दिया है बिल्कुल, ठीक है। तो यार ऑफ कोर्स अगर कोई आपको ये कहता है कि क्या ये जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं कर पाएगा। ह्यूमन ब्रेन को कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे हम ना इससे कंटेंट लिखवा सकते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे अगर मैं कहता हूँ राइट एन एसे, ठीक है, राइट एन एसे
ऑन प्रोग्रामिंग। तो ये बड़े आराम से एक ऐसे बना के दे देगा, ये देखो, जिसको आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हो विदाउट मॉडिफिकेशंस। जैसे अगर आप गूगल पे लिखते हो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग करके, आपको सर्च करके खुद बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये अच्छी बात है सिर्फ एक, ठीक है। अब देख सकते हो, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कंप्यूटर प्रोग्राम। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू क्रिएट सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म टास्क्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखो बोलते रहेगा, अब ये रुकेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ हम ऑफकोर्स यार ये दबा सकते हैं स्टॉप जनरेटिंग, तो ये रुक जाता है। ये तो करते ही रहेगा। देखो विजुअल स्टूडियो कोड सब कुछ दे रहा है, इसको बंद कर देते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में, स्पेसिफिकली कोड के बारे में ये बहुत कुछ बोल देता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना क्या होता है कि अगर मैं ChatGPT से कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूं या कुछ ऐसी चीज़ें पूछूं जो मतलब इमोशनल कोई सवाल पूछो, तो आई गेस ये आंसर नहीं दे पाएगा वो वाला। इतना AI में दिमाग तो आई डोंट थिंक होता है, जितना मैंने देखा भी है। तो अगर इसमें यहाँ पे हम लिखे कि हु इज़ द बेस्ट, या फिर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया लिख देते हैं, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। हु इज़ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इन इंडिया। ये देखो टाइम लगा रहा है बहुत, कमाल है ना। गूगल पे अगर आप लिखोगे तो शायद विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब आ जाएगा। ये देखो, इट इज़ सब्जेक्टिव टू से हु इज़ द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया एज इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल ओपिनियंस एंड क्राइटेरिया फॉर व्हाट मेक्स अ ग्रेट क्रिकेटर। हाउएवर, देखो सचिन तेंदुलकर इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया। ही हैज़ न्यूमरस रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बता देंगे। हाईएस्ट रन स्कोरर है, गॉड ऑफ क्रिकेट, सो ऑन। अभी देखो, दे आर अदर ग्रेट क्रिकेटर्स फ्रॉम इंडिया सच एज विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्रिकेट इज अ स्पोर्ट दैट इज फॉलोड एंड लव्ड बाय मेनी पीपल इन इंडिया एंड मेनी फैंस हैव देयर ओन पर्सनल फेवरेट्स, सो इट इज़ हार्ड टू से हु इज़ द बेस्ट। इसने अपना आंसर नहीं दिया, तो अगर मैं अब इससे एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछूं, बट I am asking your favorite and the one you consider to be the best. तो देखते हैं इसका क्या रिप्लाई देगा। ये कुछ डिप्लोमेटिक रिप्लाई ही देने वाला है, आंसर तो नहीं बताएगा। देखो कितना बढ़िया आंसर दिया है। एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव द पर्सनल ओपिनियंस, प्रेफरेंसेस और फीलिंग्स, देयरफॉर आई कैन नॉट हैव अ फेवरेट क्रिकेटर और से हु आई कंसिडर टू बी द बेस्ट। द प्लेयर्स आई मेंशन्ड आर कंसिडर अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट एंड सो ऑन। देखा, ठीक है। तो अपने हिसाब से बता दिया। जैसे कि आप देख सकते हो, इतनी रिक्वेस्ट थी, हम और ज़्यादा इससे चीज़ें नहीं पूछ सकते। मेरा मन तो था इससे 2-4 चीज़ें और पूछूँ, इससे हम कोई गाना लिखवा दे या नहीं, ठीक है। बट एनीवेज यार, आज की वीडियो के लिए इतना था। आई होप आप सीखे होंगे थोड़ा बहुत। ChatGPT क्या है, आप इसको खुद भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जैसे आज मैंने थोड़ा सा मज़े करके आपको ये दिखाया, आप इसको अच्छे यूज़ में ही रखना अगर आपको एक्चुअल में कोई डाउट्स है, और इससे आप प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि एक ऐसी वीडियो मैं बनाऊँ जिससे आप जाने कि 2-4 इसमें ऐसी चीज़ें जिससे हम डे टू डे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे बिल्कुल। बाकी आपसे मिलते हैं यार अगले वीडियो में, प्रॉबेबली आपसे मिलते हैं किसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। बाय।